फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में या आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेंसिबल एंड लैटेंट हीट ट्रांसफर। दोस्तों, आप लोग कहोगे सर ये तो टॉपिक हमने बहुत बार पढ़ा है और हमें पता भी है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को पता भी है, राइट। इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, वो हम आज यहां पर जानेंगे। ओके, एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। यस, बिल्कुल आप लोग बोल रहे हैं सर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट मैं कहूंगा गलत है। क्यों? बीइंग अ इंजीनियर, अगर आप लोगों से कोई पूछता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होगा? आपका चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें यहां पर देखना है। ये हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे। लैटेंट हीट ट्रांसफर, सेंसिबल हीट ट्रांसफर क्या होता है ये समझेंगे और उसमें से देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेंसिबल एंड लैटेंट हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखते हैं सेंसिबल हीट ट्रांसफर क्या होता है। डेफिनेशन आप लोगों को पता है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, The amount of heat supplied to a substance। मैं किसी भी सब्सटेंस को लेकर उसे हीट सप्लाई कर रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो पानी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आइस हो, राइट। The amount of heat supplied to a substance required to increase the temperature of the substance is called as a sensible heat transfer। समझ में आ गया? हम किसी भी सब्सटेंस को जब हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर उस हीट की वजह से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंसिबल हीट ट्रांसफर कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, सपोज यहां पर मैंने एक बीकर लिया है पानी का, राइट, एक पानी का बीकर लिया है। बीकर के नीचे मैंने क्या लगा दिया? तो बीकर के नीचे मैंने लगा दिया एक फर्नेस, राइट। यहां पर हम इसके अंदर रख देते हैं एक थर्मामीटर। इनिशियली थर्मामीटर इज शोइंग अ टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 14 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये शो कर रहा है। अब मैं इसको फ्लास्क को इग्नाइट करता हूं। इग्नाइट करने से हम क्या देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, ओके, थर्मामीटर का टेम्परेचर वो क्या होते जा रहा है? आपका इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, देखिए पहले कितना था? 14, अब कितना हो गया? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? सेंसिबल हीट ट्रांसफर कहेंगे। ओके, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा? कब तक ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा? अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों मैं यहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, यहां पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना प्रेशर? 1.01325 बार, 1.01325 बार। ओके, या फिर 1 बार भी कह सकते हैं। Okay, nearly 1 bar. So at atmospheric pressure, what is the boiling point of the water? The boiling point of the water is 100 degree centigrade. अब अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया और मैं हीट सप्लाई रखना कंटिन्यू रखूंगा, तो उसके बाद पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों। आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और क्या होगा? स्लोली दिस वाटर विल कन्वर्टेड इनटू वेपर। आप यहां पर देख सकते हैं वाटर का क्या तैयार हो रहा है? वेपर तैयार हो रहा है। ओके, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, मतलब क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, एंड दैट हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज अ लैटेंट हीट ट्रांसफर। समझ में आया? ओके, सो लैटेंट हीट ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस रिक्वायर टू चेंज इट्स फेस इज कॉल्ड एज अ लैटेंट हीट ट्रांसफर। क्लियर? तो यहां पर हमने सिर्फ इतना ही अभी देखा है कि सेंसिबल हीट ट्रांसफर क्या होता है एंड लैटेंट हीट ट्रांसफर क्या होता है। ये चीज हमने यहां पर डिस्कस की है अभी, राइट। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया लैटेंट हीट ट्रांसफर मतलब क्या। लैटेंट हीट ट्रांसफर सुनते ही सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? फेस
चेंज। अब देखिए फेस चेंज का मतलब क्या, सिर्फ पानी को वेपर में कन्वर्ट करना होता है क्या? नहीं, है ना, हम उल्टा भी कर सकते हैं। पानी को वेपर में कन्वर्ट करना मतलब क्या? वेपोराइजेशन। और वेपर को पानी में कन्वर्ट करना मतलब क्या? कंडेंसेशन। सिमिलरली मेरे पास आइस है, आइस, मैं आइस को हीट सप्लाई कर रहा हूं, आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होगा, मेल्टिंग, राइट। लिक्विड से हीट निकाल रहा हूं, पानी आइस में कन्वर्ट होगा, फ्रीजिंग, राइट। तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये चारों के चारों क्या हैं? लेटेंट हीट ट्रांसफर हैं। ओके, चारों के चारों क्या है? लेटेंट हीट ट्रांसफर। और लेटेंट हीट ट्रांसफर के दौरान दोस्तों एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्या? टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। लेटेंट हीट ट्रांसफर के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि फेस चेंज कैसे होता है, ये चीज हमको समझना है। डेफिनेशन तो हमने देख लिया, हमें अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है। पहला तो फेस चेंज कैसे होता है, और दूसरी चीज जो हमें यहां पे समझनी है वो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फेस चेंज कैसा होता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये सपोज लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने यहां पर कंसीडर किए हैं, राइट। पानी है, एक बीकर में हमने पानी लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं, राइट, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो फेस चेंज कैसे होता है हमें ये देखना है। तो ये दो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब इनको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, राइट। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है। और वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ये अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर। मैं पानी को हीट सप्लाई कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया, उसके बाद मैंने क्या देखा? पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया। लेकिन हीट सप्लाई करना तो कंटिन्यूअसली चालू है ना, तो फिर वो हीट कहां गई? वो हीट कहां गई? तो उस हीट ने काम किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके इफेक्ट को उसने जीरो कर दिया। नाउ द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। समझ में आ गया? ओके, अब अगर फर्दर में और हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स दूर 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 जाते जाएंगे। इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज ऑफ द हीट दैट आई एम सप्लाइंग। समझ में आ गया? ओके, इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद जब हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर जाना स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये दूर जाते 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 इतना दूर चले जाएंगे, फाइनली द वाटर विल कन्वर्टेड इनटू वेपर। इस तरह से होता है यहां पर क्या? फेस चेंज। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्ट कर रहा था, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अगर मैं एक बीकर लेता हूं, ओके, और बीकर के अंदर मैंने एक पानी लिया है, इस बीकर के अंदर मैंने पानी लिया है, इस पानी का प्रेशर जो है ना, अब दोस्तों कितना है? तो 2 एटमॉस्फेरिक है दोस्तों। कितना? 2 एटमॉस्फेरिक। पहले प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक। उस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खत्म करने के लिए मुझे कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ी। तब जाके वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां से गया और पानी के मॉलिक्यूल्स दूर जाना स्टार्ट हुए। लेकिन अब पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है? सो दैट इज अ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है? 2 एटमॉस्फेरिक। तो अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मुझे खत्म करना है तो यहां पर 100 डिग्री से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मुझे टेम्परेचर क्या चाहिए? अभी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए रहेगा ना। ओके, प्रेशर ज्यादा चाहिए अगर, तो टेम्परेचर, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए टेम्परेचर भी उतना ज्यादा चाहिए, राइट। ओके, सो यहां पर मैंने देखा मुझे 120.3 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर जब सप्लाई करता हूं, इतना टेम्परेचर जब पानी का होगा, उसके बाद उस प्रेशर का इफेक्ट खत्म होगा और मॉलिक्यूल्स दूर जाना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए यहां से एक बात समझ में आ गई। पहले जब पानी का प्रेशर क्या था? 1 एटमॉस्फेरिक। उस समय बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी का प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया दोस्तों? 120.3 डिग्री सेंटीग्रेड।
That means we can see that with increasing value of pressure, the boiling point of the water will increases. That means boiling point of the water is directly proportional to pressure. Directly proportional to pressure. समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ओके देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए मैं कौन से हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, सेंसिबल की लेटेंट? कौन से दोस्तों? मैं यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं यहां पर सेंसिबल हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, राइट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट? सेंसिबल, तो सेंसिबल हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज करने से। सेंसिबल हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? ये जो रिलेशनशिप लिखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, किसके लिए? सेंसिबल हीट ट्रांसफर के लिए। अप टू बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फेस चेंज के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। सो विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। क्लियर? ओके। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल डिक्रीज। हमारे पास वो भी कैपेबिलिटी है दैट वी कैन बॉइल द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पानी को बॉइल करवा सकते हैं। व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर विल बिकम 0.0062 bar. At this pressure, water will start boiling at the 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है दोस्तों? देखिए यहां पर एक डायग्राम होता है आपका, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। ठीक है, यहां से लेकर अगर हम यहां की बात करते हैं तो ये क्या आपका सेंसिबल हीट ट्रांसफर और ये लेटेंट हीट ट्रांसफर, राइट? लेटेंट हीट ट्रांसफर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे सेंसिबल हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा, लेकिन लेटेंट हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? आइए थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सिर्फ फिलहाल इतना याद रखिए, विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, दैट मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature, sensible heat transfer will increase while latent heat transfer will decrease. Okay, clear है दोस्तों? होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, राइट? और हमने एक बहुत ही बढ़िया कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, राइट? ये कोर्स आप लोगों को बहुत सारी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, साथ साथ आरएसी एंड आईसी इंजन भी पढ़ाया है। तो उस कोर्स को आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है एग्जाम स्टडी, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।